Hello, good morning everyone. Welcome again in your chemistry class और we continue your chapter number 5 सरफेस केमिस्ट्री। बेटा सरफेस केमिस्ट्री को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हमें जो टॉपिक्स हमें डिस्कस करना है बेटा वो डिस्कस करना है कॉलॉइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। आज ये दो टॉपिक इस चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। अब बेटा फर्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ कोलोइडल सॉल्यूशंस की, कोलोइड्स की। थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए आप। कोलोइड्स, और बेटा पहले एक बार इनिशियल स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ। एक साइंटिस्ट थे थॉमस ग्राहम। 1861 में ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे सॉल्यूशंस पे, और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ जो सॉल्यूशंस जो होते हैं, कुछ जो सॉल्यूशंस हैं जैसे स्टार्च का एक्वस सॉल्यूशंस है, जेलेटिन का एक्वस सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशंस है जैसे स्टार्च सॉल्यूशंस, ये जो स्टार्च सॉल्यूशंस जो था ना, ये जो पार्चमेंट जो मेम्ब्रेन होती है, पार्चमेंट जो मेम्ब्रेन है, इस पार्चमेंट मेम्ब्रेन में से पास नहीं होते थे, पास नहीं हो रहे थे। और कुछ जो सॉल्यूशंस थे जैसे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम जो क्लोराइड है, इसका जो एक्वस जो सॉल्यूशन था, ये जो पार्चमेंट मेम्ब्रेन्स था ना, इसके अंदर से ये पास हो जाता था। तो इसने जो सॉल्यूशंस थे ना, इसको यहाँ से टू पार्ट्स में डिवाइड किया। एक वो सॉल्यूशंस जो पार्चमेंट मेम्ब्रेन्स में से जो पास हो जाते थे, उस सॉल्यूशंस का इसने नेम दिया क्रिस्टेलोइड्स। और जो सॉल्यूशंस इस पार्चमेंट मेम्ब्रेन में से पास नहीं होते थे, उसका इसने नेम दिया कोलोइड्स। अब इसने जब आगे और स्टडी की तो देखा तो कुछ जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास होंगे या नहीं होंगे, डिपेंड करता है इनकी साइज पे। जैसे एग्जांपल ले, NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन जो था, एक्वस सॉल्यूशन था, ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन में से पास हो जाता था। लेकिन ये यदि इसी NaCl को यदि बेंजीन में डिजोल्व किया जाए तो ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन में से पास नहीं होता था। ये इसका मतलब सॉल्यूशन तो यहाँ भी NaCl का है, यहाँ भी NaCl का ही है, सॉल्यूशन तो सेम ही है। लेकिन यहाँ एक्वस सॉल्यूशन है या बेंजीन में सॉल्यूशन है, लेकिन एक जगह तो ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन में पास हो रहा है, सेकंड जो जगह है यहाँ पर ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग तो इसका मतलब है यहाँ पर साइज में डिफरेंस है। और आपको पता है जब NaCl को जब आप वाटर में जब डिजोल्व करोगे तो ये जनरली Na प्लस एंड Cl माइनस आइंस में डिसोसिएट हो जाएगा। ये यहाँ पर इसका जो आइंस का जो साइज रहता है ये स्मॉल रहता है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन में से पास हो जाता है। लेकिन यहाँ से जो NaCl होता है ना, ये इसमें से आइंस में डिवाइड नहीं होता यहाँ, तो यहाँ पर जो साइज होता है ना ये बड़ा रहता है, इसलिए इस पार्चमेंट मेम्ब्रेन में से ये पास नहीं होता। इसका मतलब है पार्टिकल्स के साइज पे डिपेंड कर रहा है कि पार्चमेंट मेम्ब्रेन में से कोई सॉल्यूशन पास होगा या नहीं होगा। और इसी के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशंस है, इस सॉल्यूशंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। और 3 पार्ट्स देखो, तो अब मैं बात कर रहा हूं
टाइप्स ऑफ जो सॉल्यूशंस है यहाँ से, और इस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में देखिए आप, तो देखिए आप ऑन द बेसिस ऑफ है साइज ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूशंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और इसमें भी जो फर्स्ट पार्ट है बेटा, वो देखिए फर्स्ट पार्ट होता है ट्रू सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशंस, और जो ट्रू सॉल्यूशंस होता है इसी का नेम था क्रिस्टलोइड्स, जो नेम दिया गया था। अब देखिए ट्रू जो सॉल्यूशंस है, ट्रू सॉल्यूशंस क्या होता है, इसमें जो अब पार्टिकल्स के साइज के अकॉर्डिंग है, तो इसमें जो पार्टिकल्स का जो साइज होता है ट्रू सॉल्यूशंस में, पार्टिकल्स का साइज होता है लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर साइज रहेगा। तो जिनमें पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से कम रहेगा वो ट्रू सॉल्यूशंस होंगे। और आपको पता है 1 नैनोमीटर में मीटर्स जो होते हैं 1 × 10⁻⁻⁹ मीटर, या सेंटीमीटर की बात करें तो 1 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि ट्रू सॉल्यूशंस का जो साइज है तो नैनोमीटर या मीटर या सेंटीमीटर में से आप, जब नैनोमीटर का पता है तो इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो, पता कर सकते हो। सेकंड जो है वो होता है कोलोइड्स। कोलोइड्स में जो पार्टिकल्स का जो साइज होता है, ये साइज होता है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो मीटर में भी और सेंटीमीटर में भी, जैसे भी पूछा जाए आप इसको सोल्व कर सकते हो। और थर्ड टाइप का जो सॉल्यूशंस होता है, थर्ड टाइप का सॉल्यूशंस है वो है सस्पेंशन। सस्पेंशन, अब देखिए सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स का जो साइज होता है, सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज होता है मोर देन 1000 नैनोमीटर। तो आप इसके अकॉर्डिंग तो सॉल्यूशंस को जो डिवाइड किया गया वो 3 पार्ट्स में हो गया, ट्रू सॉल्यूशंस, कोलोइड्स एंड सस्पेंशन। तो जनरली हम बात करें कोलोइड्स जो होता है ना, ये कोलोइड्स क्या होता है, कोलोइड्स से सॉल्यूशंस आर इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन। इसमें पार्टिकल्स का जो साइज है ना इन दोनों के बिटवीन होता है, ट्रू सॉल्यूशन से तो हाई रहेगा और सस्पेंशंस जो होंगे इनके पार्टिकल्स से साइज से लो रहेगा, तो इनके इंटरमीडिएट होता है। अब थोड़ा सा और देख लीजिए, यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस में यदि पूछा जाए तो मैं सेकंड बात करूँ। अब आपको पता है ट्रू सॉल्यूशन जो होता है ना, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशंस वाला चैप्टर आपने पढ़ा है, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है ये। जबकि कोलोइड्स जो होता है ना, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। और सस्पेंशन होता है, ये भी कैसा होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है ये। तो ये भी ये ट्रू सॉल्यूशंस होता है, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कोलोइड्स होता है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। सस्पेंशन भी कैसा होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ये। जनरली कोलोइड्स होता है, ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, ट्रू सॉल्यूशन शो नहीं करता है। और सस्पेंशन जो होता है ये भी शो नहीं करता है ये। तो इनको हम पढ़ लेंगे। तो 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस हो गए, ट्रू सॉल्यूशंस, कोलोइड्स एंड सस्पेंशन। अब इसमें एक चीज और देखिए, कोलोइड जो सॉल्यूशंस होता है ना, इसमें 2 फेज होती है। तो देखो आप, फेज ऑफ है, कोलोइड्स
फेज ऑफ कोलॉइड्स। और देखिए फेज ऑफ कोलॉइड्स में देखिए तो 2 फेज होती हैं इसकी कोलॉइड्स में। फर्स्ट जो फेज होती है, फर्स्ट फेज होती है डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज, देखिए डिस्पर्स्ड फेज क्या होती है? कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शंस या स्मॉल अमाउंट, यानी कंपोनेंट जो स्मॉल अमाउंट में जो प्रेजेंट रहेगा उसका नेम क्या रहेगा? डिस्पर्स फेज रहेगा। यानी ये जो होती है ना डिस्पर्स फेज, ये जनरली जो ट्रू सॉल्यूशंस होता है उस ट्रू सॉल्यूशंस के सोल्यूट की तरह होती है। आपको पता है, आपने पहले पढ़ लिया, सोल्यूट जो होता है ना ये स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर कोलॉइड में जो सोल्यूट होता है उसी का नेम होता है डिस्पर्स फेज। तो जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा वो डिस्पर्स फेज रहेगा। सेकंड यहाँ से हम बात करें, सेकंड जो होगी वो होगा डिस्पर्जन मीडियम। तो देखिए डिस्पर्जन मीडियम, देखिए डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा? कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट या लार्ज अमाउंट, जो एक्सेस अमाउंट में जो प्रेजेंट रहेगा, लार्ज अमाउंट में जो कंपोनेंट प्रेजेंट रहेगा उसका नेम रहेगा डिस्पर्सन मीडियम। यानी ये जो होता है ये ट्रू सॉल्यूशंस जो होता है उस ट्रू सॉल्यूशंस के सोलवेंट की तरह होगा, ये सोलवेंट की तरह होगा। अब जैसे मान लिया स्टार्च सॉल्यूशन है, एग्जाम्पल हम बात करें, स्टार्च का जो एक्वस सॉल्यूशन है, इस स्टार्च के सॉल्यूशंस में जो स्टार्च होता है ये तो डिस्पर्स फेज है और जो वाटर रहेगा वो डिस्पर्जन मीडियम होगा। तो ये 2 फेज हो गई। अब कोलॉइड्स जब आएगा तो कोलॉइड्स में 2 फेज रहेंगी, एक रहेगा डिस्पर्स फेज और सेकंड रहेगा डिस्पर्जन मीडियम। यहाँ हम सोल्यूट एंड सोलवेंट नहीं कहेंगे, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम कहेंगे। तो ये बात हो गई कोलॉइड्स की। तो सॉल्यूशंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पार्टिकल्स के साइज के अकॉर्डिंग, और जो 3 पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया था इसमें फर्स्ट ट्रू सॉल्यूशंस, सेकंड कोलॉइड्स और थर्ड था सस्पेंशन। कोलॉइड्स का साइज जो होता है वो 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर्स के बिटवीन होता है। अब थोड़ा सा आगे देखिए आप, अब देखिए कोलॉइड्स की बात को थोड़ा सा और देख लिए। ए कोलॉइड्स इज ए हेट्रोजेनियस सिस्टम in which size of particles lies between that of true solutions and suspension। यानी पार्टिकल्स की जो साइज है वो ट्रू जो सॉल्यूशंस था और जो सस्पेंशन था इन दोनों के बिटवीन होती है। और साइज जो होती है इसकी, वो साइज कितनी थी? अभी बात की थी 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। अब देखिए सोल्यूट एंड सोलवेंट आर रिप्लेस्ड बाय डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम रेस्पेक्टिवली। यानी सोल्यूट जो रहेगा वो सोल्यूट तो क्या रहेगा यहाँ से डिस्पर्स्ड, सोल्यूट जो रहेगा वो डिस्पर्स्ड फेज, और डिस्पर्जन जो मीडियम होता है वो क्या रहेगा? सोलवेंट रहेगा। तो सोल्यूट और सोलवेंट होता है ना वो रिप्लेस हो जाते हैं डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। अब देखिए कोलॉइडल पार्टिकल्स हैव एन एनोरमस सरफेस एरिया पर यूनिट मास एज ए रिजल्ट ऑफ देयर स्मॉल साइज। यानी जनरली जो बात होती है, जो सरफेस एरिया जो होता है ना स्मॉल साइज की वजह से बहुत ज़्यादा होता है कोलॉइड पार्टिकल्स का, इसलिए कि ये बेटर कैटेलिस्ट होते हैं, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल देखिए
कंसिडर ये क्यूब विथ 1 सेंटीमीटर साइड। भाई क्यूब का जो एक एज है उसकी जो 1 सेंटीमीटर है वो उसकी जो लेंथ है, इट हैज ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ इट वर डिवाइडेड इक्वली इनटू 10 to the power 12 cubes, the cubes would be the size of large colloidal particles and have a total surface area of 60,000 centimeter square या 6 मीटर स्क्वायर। यानी जो यदि छोटी छोटी आपने इसको डिवाइड कर दिया पार्ट उसमें, तो उसका जो टोटल जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कोलोइड पार्टिकल्स जो होते हैं इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा इनका सरफेस एरिया रहता है। अब देखिए आप आगे क्लासिफिकेशन ऑफ है कोलोइड्स, और थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स को समझ लीजिए। कोलोइड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, और 3 क्राइटेरिया इसके अकॉर्डिंग से कोलोइड्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, और डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के अकॉर्डिंग जो फिजिकल स्टेट है इसके अकॉर्डिंग कोलोइड्स को 8 टाइप्स में यानी 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब इसमें एक बात और थोड़ा सा बता दूं, जनरली जो डिस्पर्स फेज जो है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम बोथ आर गैस। अब आपको पता है कोलोइड जो होता है ना, कोलोइड जो सॉल्यूशंस होता है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, लेकिन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही गैस हों तो इनका जो सॉल्यूशंस होता है ये होमोजीनियस होगा। और आपको पता है जो होमोजीनियस होता है ना ये ट्रू सॉल्यूशंस होता है। ये कोलोइड्स नहीं होता। तो छोटा सा क्वेश्चन बनेगी यदि 2 गैसों का जो मिक्सचर है वो कोलोइड सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, तो वो नहीं होगा, क्योंकि 2 गैसों का जो मिक्सचर रहेगा वो हमेशा कैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। और जब ये होमोजीनियस मिक्सचर है तो ये कोलोइड सॉल्यूशन नहीं होगा। सेकंड है नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बिटवीन जो इंटरेक्शन है इसके अकॉर्डिंग कोलोइडल जो सॉल्यूशंस होता है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट्स रहेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे इसको। एक तो होता है लियोफिलिक कोलोइड्स और एक होता है लियोफोबिक कोलोइड्स। और थर्ड है टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स है ना इनके टाइप्स के अकॉर्डिंग है, और इसके अकॉर्डिंग ये 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। तो क्लासिफिकेशन जो है ये 3 टाइप से है। अब इसमें हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। और समझ लीजिए यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन बन जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का। एक बार देखिए, डिस्पर्स्ड फेज है ये सॉलिड हो, और आपको पता है डिस्पर्स्ड जो फेज होती है ना ये लेस अमाउंट में होती है। तो इसका मतलब है ये जो सॉलिड है ना, एक जो सॉलिड है ये लेस अमाउंट में रहे। डिस्पर्जन मीडियम है ना ये लार्ज अमाउंट में होगा, एक्सिस अमाउंट में होता है ये। और जब ये एक्सिस अमाउंट में होता है तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में है, ये लार्ज अमाउंट में है। तो इसमें जो कोलोइडल का जो टाइप होता है उसका नेम होता है सॉलिड सोल। और इसके एग्जाम्पल हैं सम कलर्ड ग्लास एंड जेम स्टोन्स। आपने देखा होगा जो कलर्ड ग्लास होते हैं उसमें एक जो सॉलिड ग्लास जो होता है, एक जो सॉलिड है ग्लास वो लेस क्वांटिटी में रहेगा, सेकेंड टाइप का जो होता है ना वो ज़्यादा क्वांटिटी में रहेगा। तो कोलोइड्स का जो नेम होता है वो सॉलिड सोल। इसके बाद देखो, एक तो होता है सॉलिड, डिस्पर्स फेज रहे सॉलिड,
यानी लेस अमाउंट में है ये। लिक्विड है ना, ये लार्ज अमाउंट में रहे, ये डिस्पर्जन मीडियम है ये। इसमें जो नेम होता है कोलोइड्स का वो होता है सोल। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सोल क्या होता है। तो सोल क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो। इसका एग्जाम्पल है पेंट, सेल फ्लूइड्स। आपने पेंट देखा होगा, जो कलर करते हैं हम वॉल के ऊपर, दीवारों पे जो कलर करते हैं, उसमें देखा होगा कि आपने जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड के अंदर होते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल्स, जब कोई केन आपने देखा होगा तो उसमें जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के अंदर, सॉलिड पार्टिकल्स ऐसे दिखाई देते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं। तो सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं वो तो लेस अमाउंट में रहेंगे, लिक्विड होता है वो लार्ज अमाउंट में रहेगा। तो कोलोइड का जो नेम होता है वो सोल होता है। ऐसे देखिए, सॉलिड डिस्पर्ज फेज हो, गैस है ये डिस्पर्जन मीडियम हो, तो इसमें कोलोइडल का नेम होता है एरोसोल। जैसे स्मोक, डस्ट। स्मोक जो होता है, स्मोक के अंदर जैसे मान लिया कोई भी एक ट्रक का साइलेंसर है, उसमें से जो स्मोक निकलता है, उस स्मोक में मेनली गैस होती है, लेकिन उसमें जो कार्बन के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये कार्बन के पार्टिकल्स जो रहेंगे ये सॉलिड रहेंगे, और कार्बन के जो पार्टिकल्स जो रहेंगे ना ये लेस क्वांटिटी में रहेंगे, कम क्वांटिटी में होते हैं स्मोक में, बाकी गैस होती है। तो एरोसोल हो गया ये कोलोइड्स का नेम। लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज हो, डिस्पर्जन मीडियम हो सॉलिड, यानी ये ज़्यादा क्वांटिटी में रहेगा सॉलिड, लिक्विड लेस क्वांटिटी में रहेगा, इसको कहेंगे जेल। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका एग्जाम्पल है चीज, जेली। चीज आप जो पनीर होता है, पनीर में आप पिंच करके देखा हो तो उसमें लिक्विड सा निकलता है, बाकी पनीर होता है वो सॉलिड होता है, चीज है वो सॉलिड रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत लिक्विड सा भी रहता है। जब आप उसको पिंच करते हो तो उसमें हल्का हल्का सा लिक्विड सा निकलता है। तो लिक्विड है लेस क्वांटिटी में है, सॉलिड है वो मोर क्वांटिटी में है, तो कोलोइड का नेम हो गया जेल। डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड रहे, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड रहे, तो इसका जो एग्जाम्पल है कोलोइड का जो नेम होता है वो इमल्सन होता है। इसका एग्जाम्पल है मिल्क। मिल्क में वाटर होता है और वाटर में वाटर सोल्यूबल फैट होता है। हेयर क्रीम है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। आप इसको बता सकते हो, इसको कर सकते हो आप। ऐसे देखिए आप, लिक्विड, ये जो लिक्विड है डिस्पर्स फेज हो, गैस है ये डिस्पर्जन मीडियम हो, तब इसका नेम रहेगा एरोसोल। जैसे फोग, क्लाउड कॉमन एग्जाम्पल हो गए। फोग में आपने देखा होगा जो वाटर जो ड्रॉप होती है वो एयर में फ्लोट होती रहती है, तो वाटर जो ड्रॉप होती है वो लेस क्वांटिटी में रहेंगी, लिक्विड है, और बाकी एयर में गैस होती है तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, ज़्यादा क्वांटिटी में रहेंगी, तो आप इसको बता सकते हो। ऐसे देखिए, गैस डिस्पर्स फेज हो, सॉलिड है ये डिस्पर्जन मीडियम, ये ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया सॉलिड सोल। जैसे प्यूमिस स्टोन, फोम, रबर, इस टाइप के एग्जाम्पल हो गए। गैस है डिस्पर्स फेज, लिक्विड है डिस्पर्जन मीडियम, इसमें कोलोइड का नेम होता है फोम। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस 8 में से 4 काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। फ्रोथ, सोप, लेदर, ये इसके एग्जाम्पल हो। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ये आपको याद रखने, कोलोइड्स के नेम आपको ये याद रखने हैं, सोल, जेल, इमल्सन और फोम, ये आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए आप सेकंड जो क्लासिफिकेशन है, सेकंड क्लासिफिकेशन देखिए, इसमें एक चीज छोटी सी और समझ लीजिए, जनरली छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। देखिए आप, जनरली क्या होता है, सोल जो होता है, सॉलिड इन लिक्विड्स, सॉलिड जब लिक्विड में रहेगा तो उसको सोल कहेंगे। जेल क्या होता है, लिक्विड इन सॉलिड्स, लिक्विड किस में रहे, सॉलिड में, जैसे चीज था, चीज में पनीर जो होता है इसमें क्या होता है, लिक्विड किस में होता है, सॉलिड में होता है। इमल्सन जो होता है ये लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड का लिक्विड में जो कोलोइड्स जो होता है ना वो क्या होता है, इमल्सन होता है। और थोड़ा देखिए, इफ द डिस्पर्जन मीडियम इन वाटर द सोल इज कॉल्ड एक्वा सोल, जब डिस्पर्जन मीडियम वाटर रहे तो सोल का नेम होता है एक्वा सोल या फिर हाइड्रोसोल। एंड इफ द डिस्पर्जन मीडियम इज एल्कोहल इट इज कॉल्ड एल्कोसोल। और यदि डिस्पर्जन मीडियम गैस हो तो उसको बोलेंगे हम एरोसोल। ए गैस मिक्स्ड विथ अनोदर गैस फॉर्म ए होमोजीनियस मिक्सचर, इसको मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। एंड हैंस इज नॉट ए कोलोइडल सिस्टम, क्योंकि होमोजीनियस जो मिक्सचर्स होते हैं वो कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं होते। कोलोइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो गैस और गैस का जो मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर रहेगा, वो कोलोइड्स नहीं होगा। अब देखिए आप सेकंड जो क्लासिफिकेशन है, सेकंड क्लासिफिकेशन को देखिए। सेकंड क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। और यहां पर हम इसको टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है लियोफिलिक सोलवेंट अट्रैक्टिंग जो होता है, सोलवेंट जो अट्रैक्टिंग जो होता है लियोफिलिक हो गया। और सेकंड होता है लियोफोबिक जो सोलवेंट को रिपेल करने वाला होता है, सोलवेंट रिपेलिंग जो सॉल्यूशंस होता है। इफ वाटर इज द डिस्पर्जन मीडियम द टर्म्स यूज्ड आर हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। तो अब देखिए आप लियोफिलिक कोलोइड्स, लियोफिलिक कोलोइड्स क्या होता है एक बार समझिए। लियोफिलिक से इसमें नेम से क्लियर हो रहा है, इसमें क्या होता है कि द कोलोइड सॉल्यूशंस इन विच द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज हैव ये ग्रेट एफिनिटी to dispersion medium is called लियोफिलिक कोलोइड्स। और यदि डिस्पर्जन मीडियम यदि वाटर है तो इसको हाइड्रोफिलिक भी कहेंगे, तो हाइड्रोफिलिक कोलोइड्स। यानी इट्स मीन्स क्या होगा, इसमें डिस्पर्जन फेज और जो डिस्पर्स फेज एंड जो डिस्पर्जन मीडियम जो होता है इनके बिटवीन अट्रैक्शन होता है। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बिटवीन अट्रैक्शन रहे तो इस टाइप का जो सॉल्यूशंस होता है वो लियोफिलिक सॉल्यूशंस होगा, लियोफिलिक रहेगा ये। वन मिनट बेटा, एक मिनट।
अब देखिए बेटा आप आगे, अब इस टाइप का जो सॉल्यूशंस होता है, इस टाइप के सॉल्यूशन को हम इजीली फॉर्म कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। मान लिया ये कोई भी डिस्पर्जन मीडियम है और इस डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स जो फेज है इसके पार्टिकल्स को डिजोल्व कर दे, तो केवल डिजोल्व करने से ही सॉल्यूशन फॉर्म हो जाए, तो वो लियोफिलिक कोलोइड्स रहेगा। यानी स्टार्च को यदि हम वाटर में डिजोल्व करें तो इससे जो सॉल्यूशंस बनेगा वो सॉल्यूशंस कौन सा रहेगा, लियोफिलिक कोलोइड्स रहेगा। तो ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, ये सॉल्यूशंस इजीली फॉर्म किए जा सकते हैं, और ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, ये रिवर्सिबल सॉल्यूशंस होते हैं, ये रिवर्सिबल रहेंगे, ये रिवर्सिबल सॉल्यूशंस रहेंगे। रिवर्सिबल का मीन्स है यदि आपने किसी भी मेथड से डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को आपने अलग अलग कर लिया, इसके बाद दोनों को फिर मिक्स कर दीजिए, फिर कोलोइड सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। फिर आप डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को अलग कर सकते हैं किसी मेथड से, फिर यदि आप मिक्स कर दोगे फिर हो जाएगा। इस मीन्स ये जो सॉल्यूशंस होता है ना, ये रिवर्सिबल होता है और ये सेल्फ स्टेबलाइज होता है, ये स्टेबल रहता है। इसके अलावा देखिए, these salts are quite stable and cannot be easily coagulated. For example, gum, gelatin, starch, albumin in water. तो ये जो सॉल्यूशंस हो गए लियोफिलिक सॉल्यूशंस हो गए। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, लियोफिलिक मीन्स होता है अट्रैक्ट करने वाला, लव करने वाला। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बिटवीन लव रहे, इनके बिटवीन अट्रैक्शन रहे, तो सॉल्यूशन होगा लियोफिलिक कोलोइड्स, लियोफिलिक रहेगा ये। और इनको हम इजीली फॉर्म कर सकते हैं, दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करने डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये, मोर स्टेबल होता है ये, इजीली ये कोएगुलेट नहीं होता ये। तो ये हो गया लियोफिलिक कोलोइड्स। सेकंड जो होता है वो देखिए, सेकंड होता है लियोफोबिक कोलोइड्स, यानी सॉल्वेंट हिटिंग कोलोइड्स। और यदि वाटर यदि डिस्पर्जन मीडियम है तो हाइड्रोफोबिक। कोलोइड्स इनमें क्या होता है, इसके अंदर डिस्पर्स जो फेज है और डिस्पर्जन जो मीडियम है, इनमें कोई एफिनिटी नहीं होती। इनके बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बिटवीन कोई अट्रैक्शन नहीं होता। इनके पार्टिकल्स के बिटवीन कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। अब मेन चीज इसमें और देखिए आप, इनके बिटवीन यानी सिंपल सी बात याद रखनी है, लियोफोबिक्स में क्या होता है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स के बिटवीन कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, अट्रैक्शन नहीं रहेगा। और ये जो होते हैं ना, इन पार्टिकल्स को हम सिंपली फॉर्म नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए डिस्पर्स फेज है और इसमें यदि आप डिस्पर्जन मीडियम जो है उसको यदि मिक्स कर दोगे तो ये फॉर्म नहीं होंगे, इजीली ये फॉर्म नहीं होंगे। इनको स्पेशल मेथड से फॉर्म किया जाता है। स्पेशल जो मेथड होते हैं, स्पेशल मेथड से फॉर्म किया जाता है। और यदि मान लिया एक बार आपने इस कोलोइड को फॉर्म कर लिया और किसी मेथड से आपने डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को अलग अलग कर लिया, तो उसके बाद इस सॉल्यूशन को आप नहीं बना सकते, वापस नहीं बना सकते आप। इस मीन्स ये जो होते हैं ना, ये इरिवर्सिबल होते हैं, ये इरिवर्सिबल रहेंगे। एक बार स्पेशल मेथड से एक बार बन गए तो बन गए,
यदि आपने फिर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को यदि आपने अलग अलग कर लिया तो आप उसके बाद में इस सॉल्यूशंस को फॉर्म नहीं कर सकते, आप किसी भी मेथड से फॉर्म नहीं कर पाओगे। ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ये कम स्टेबल होते हैं, ये कम स्टेबल रहेंगे। तो एक बार आप देख लीजिए, आप व्हेन मेटल्स एंड their sulfides simply mixed with dispersion medium, they don't form colloids, can be prepared only by special methods, यानी ये स्पेशल मेथड से ही फॉर्म होते हैं। तो एक लाइन आप इससे पहले और याद रखना है कि लियोफोबिक्स क्या होते हैं, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बिटवीन कोई अट्रैक्शन नहीं होता, अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। दीज सोल्स आर रेडिली प्रिसिपिटेट on the addition of small amount of electrolytes by heating or by shaking and hence are not stable. It means यदि मान लिया सॉल्यूशन यदि आपने बन गया, कोलोइड सॉल्यूशंस आपने स्पेशल मेथड से तैयार कर लिया, ये मान लिया कोई भी कोलोइड सॉल्यूशंस है, इस कोलोइड सॉल्यूशंस को यदि आपने हीट कर दिया या इसमें कोई आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट कोई मिक्स कर दिया, स्मॉल अमाउंट आपने इलेक्ट्रोलाइट्स की इसमें आपने मिक्स कर दी, तो ये जो सॉल्यूशंस होता है ना ये कोएगुलेट हो जाएगा, यानी ये स्टेबल नहीं रहेगा, कम स्टेबल होता है ये। लियोफोबिक सोल्स नीड स्टेबलाइजिंग एजेंट फॉर देयर प्रिजर्वेशन, यानी ये इरिवर्सिबल होता है, अभी बता चुका हूं इसको। फॉर एग्जाम्पल कोलोइडल सॉल्यूशंस ऑफ गोल्ड, सिल्वर, फेरिक हाइड्रोक्साइड, आर्सेनिक सल्फाइड्स, तो ये जो एग्जाम्पल हो गए ना ये कौन से हो गए, लियोफोबिक के हो गए। यानी मेटल जो होता है, मेटल का जो कोलोइडल, मेटल का जो सोल होता है, मेटल का कोलोइडल जो सॉल्यूशंस होता है, कोलोइडल सॉल्यूशंस ऑफ मेटल, ये हमेशा लियोफोबिक कोलोइड्स रहेगा। या जो सल्फाइड जो रहेंगे, मेटल जो सल्फाइड्स हैं ये भी लियोफोबिक के कोलोइड्स ही रहेंगे। तो ये 2 टाइप्स हो गए। अब लास्ट जो क्लासिफिकेशन है, लास्ट क्लासिफिकेशन और देखिए आप, ये सिंपल है क्लासिक। अब देखो बेटा एक चीज और यहाँ से, जो लियोफोबिक और जो लियोफिलिक जो कोलोइड्स होते हैं ना, इनके बिटवीन डिफरेंस भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो डिफरेंस आप इजीली याद कर सकते हो। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बिटवीन अट्रैक्शन रहेगा तो लियोफिलिक है, अट्रैक्शन नहीं रहेगा तो लियोफोबिक है। एक रिवर्सिबल होता है, दूसरा इरिवर्सिबल होता है। एक को इजीली मेथड से, सिंपल मेथड से फॉर्म कर सकते हैं, दोनों को मिक्स करने से ही फॉर्म हो जाते हैं। लियोफोबिक जो होता है वो स्पेशल मेथड से ही फॉर्म होते हैं। एक स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है, एक स्टेबल नहीं होता है। तो आप डिफरेंस भी बता सकते हो। अब देखिए आप नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ए टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑन द डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज के टाइप के अकॉर्डिंग देखिए, फर्स्ट है मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स, नेम से ही पता चल रहा है इसका। सेकंड है मैक्रो मोलिकुलर कोलोइड्स और थर्ड है एसोसिएटेड कोलोइड्स। अब देखिए आप मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स को एक बार समझ लीजिए कि मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स क्या होते हैं। इसमें क्या होता है, जनरली जो डिस्पर्स जो फेज है, डिस्पर्स जो फेज है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है, 1 नैनोमीटर से कम रहेगा। लेकिन जब इस डिस्पर्स फेज को हम डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स कर दें, डिस्पर्जन मीडियम में इसको मिक्स कर दें, तो जैसे इसको डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स करेंगे तो इनके पार्टिकल्स का जो साइज है, इनके पार्टिकल्स का साइज है ना, ये 1 नैनोमीटर
से 1000 नैनोमीटर के बिटवीन हो जाएगा। यानी सिंपल इनके पार्टिकल्स का साइज जो होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है, लेकिन जब इसको डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स कर देंगे तो यहाँ पे अपने साइज को क्या कर लेते हैं, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बिटवीन ले आते हैं। और आपको पता है जब इसके बिटवीन जब साइज आ जाएगा तो कोलोइडल साइज हो गया, तो कोलोइडल सॉल्यूशंस फॉर्म हो जाएगा। इसी को क्या कहेंगे, मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स कहेंगे। तो देखिए, consist of a aggregates of a large number of atoms or smaller molecules whose diameter is less than 1 nanometer. Gold soul may contain particles of various size having many atoms. जब गोल्ड सोल्स बनता है तो गोल्ड सोल्स के बहुत सारे जो एटम्स होते हैं ना वो एग्रीगेट हो जाएंगे और अपना जो साइज है ना वो 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बिटवीन ले आएंगे। सल्फर सोल कॉन्सिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कंटेनिंग थाउजेंड्स और मोर ऑफ एसिड सल्फर मॉलिक्यूल्स। अब एसिड सल्फर का ये एक मॉलिक्यूल से इसका जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से कम रहेगा, लेकिन बहुत सारे सल्फर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कंबाइन होंगे, कंबाइन होकर के अपने पार्टिकल्स का जो साइज है ना उस साइज को ये 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बिटवीन कर लेंगे। इसके बाद देखिए मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स। मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स में क्या होता है, अब नेम से ही पता चल रहा है, मैक्रो यानी इनका साइज जो होता है, इनका साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा रहेगा, ज्यादा साइज होता है। लेकिन जब इनको डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स किया जाता है, डिस्पर्जन मीडियम में जब इनको मिलाया जाता है तो ये क्या होते हैं, ये अपने साइज को, बड़ा जो साइज था इस साइज को छोटे साइज में कन्वर्ट कर लेते हैं और अपना जो साइज है इस साइज को 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बिटवीन ले आते हैं। तब इस टाइप के जो होते हैं वो मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स होंगे। जनरली जो पॉलीमर्स होते हैं इनका जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन अपने साइज को जब डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स करेंगे तो अपने साइज को छोटा कर लेते हैं। तो इन दीज कोलोइड्स द मोलिक्यूल्स हैव साइज एंड डायमेंशन कंपेरेबल टू कोलोइडल पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स, स्टार, सेलुलोज, एंजाइम, नेचुरली ऑकरिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स। पॉलीमर्स हैं पॉलीइथीन, नाइलॉन, पॉलीस्टाइरीन, सिंथेटिक रबर, मैन मेड मैक्रोमोलिक्यूल्स। और इनका जो सॉल्यूशंस जो बनेगा ना वो सॉल्यूशंस जो रहेगा, कोलोइडल सॉल्यूशन जो बन जाता है वो मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स होता है, उसको कहेंगे मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स। इसके बाद देखिए एसोसिएट कोलोइड्स। एसोसिएटेड कोलोइड्स को फटाफट और देख लीजिए आप। एसोसिएटेड कोलोइड्स क्या होते हैं? देयर आर सम सब्सटेंसेस which a low concentration behave as a normal strong electrolytes। यानी नॉर्मल कंसंट्रेशन के ऊपर तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं, बट ये हायर कंसंट्रेशन एग्जिबिट कोलोइडल बिहेव ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स। द एग्रीगेटेड पार्टिकल्स thus form a called micelles या micelles। These are known as associated colloids। Example soap and synthetic detergent। यानी सोप जो होता है, साबुन जो होता है, ये नॉर्मल कंसंट्रेशन पे तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करता है। एक सिंपल जो साबुन होता है उसका फॉर्मूला मैं लिखूं, एक सिंपल साबुन हो गया ये। जब इसको आप वाटर में मिक्स करोगे
तो नॉर्मल कंसंट्रेशन पे ये आयंस में डिवाइड होगा, और इसमें आप देखिए सोडियम स्टीरेट एक कॉमन सोप का फॉर्मूला हो गया, स्टीरेट आयन फॉर्म हो गया, और Na प्लस आयन फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये बिहेव कर रहा है किसकी तरह, इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव कर रहा है। जब इस हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी तो ये जो स्टीरेट्स जो आयन्स होते हैं ना, ये एग्रीगेट्स हो जाएंगे, तब ये कोलोइडल्स की तरह बिहेव करेगा, और उसको कहेंगे हम मिसेल या माइसेल। तो ये एक सोडियम स्टीरेट्स का एक ये हो गया, इसमें C17 ये हाइड्रोकार्बन चेन हो गई, और ये नेगेटिव आयंस हो गया। ये सोडियम आयन से अपने को मतलब भी नहीं है, तो ये एक पार्टिकल्स हो गया, इसका स्टीरेट आयन हो गया ये, और Na+ निकल गया, तो इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव कर रहा है। अब थोड़ा सा देखिए आप, द फॉर्मेशन ऑफ माइसेल्स टेक प्लेस ओनली अबव ए पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। यानी जो मिसेल का जो फॉर्मेशन होता है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर रहेगा, उसी पे होता है, उसको क्राफ्ट टेम्परेचर कहेंगे। एंड अबव ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन कॉल क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, CMC, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। These colloids have both लियोफोबिक एंड लियोफिलिक पार्ट्स। अब इसमें जनरली जो हाइड्रोकार्बन पार्ट्स होता है, हाइड्रोकार्बन जो पार्ट्स होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, और ये जो पार्ट्स होता है, ये पार्ट कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट्स होता है। इसी की वजह से साबुन जो होता है ना, वो वाटर में डिजोल्व होता है, इस पार्ट की वजह से ही। अब थोड़ा सा देख लीजिए आप, अब यहां से समझिए आप। अब जनरली क्या होता है, अब जब इसकी कंसंट्रेशन जब इंक्रीज हो जाती है, तो ये जो स्टीरेट आयन होता है, इसका जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, वो तो सेंटर की तरफ रहेगा। यानी जो हाइड्रोफोबिक जो पार्ट होता है, वो सेंटर की तरफ रहता है, और जो हाइड्रोफिलिक जो पार्ट होता है, ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, जिसको हम हेड भी कहेंगे, ये आउटर साइड में होता है, और इसमें लगभग 100 से ज़्यादा मोलिक्यूल्स स्टेरिक आयंस के रहते हैं। तो ये जो एक स्ट्रक्चर जो बनती है, इसी स्ट्रक्चर्स का नेम होता है मिसेल। तो देखिए आप इसमें, तो ये जो हाइड्रोकार्बन जो पार्ट्स था, ये हाइड्रोफोबिक है, इसको टेल कहेंगे, और ये जो पार्ट्स जो था, ये हाइड्रोफिलिक होता है, इसको हेड कहते हैं। और ये इस टाइप से अरेंज होते हैं कि हाइड्रो एक स्पेयर में अरेंज रहेंगे, और इस टाइप से होते हैं कि जो इसका हाइड्रोफोबिक जो पार्ट होता है, वो सेंटर की तरफ होता है, और हाइड्रोफिलिक जो पार्ट होता है, वो आउटर साइड में होता है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल जब एग्रीगेट हो जाएंगे, तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है, इस स्ट्रक्चर का नेम होता है माइसेल। तो अरेंजमेंट ऑफ स्टीरेट आयंस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एट लो कंसंट्रेशन ऑफ सोप, और अरेंजमेंट ऑफ स्टीरेट आयन इनसाइड द बल्क ऑफ वाटर, आयोनिक माइसेल एट क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन ऑफ सोप। तो जो स्टीरेट आयंस का जो अरेंजमेंट होता है ना, ये माइसेल होगी। अब देखिए, अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और समझ लीजिए आप हल्का सा। अब ये जो माइसेल जो होती है, अब कपड़े पे जो लगे हुए जो डस्ट जो होती है, जो मैल जो होता है, वो साफ कैसे होता है, थोड़ा सा उसको एक बार समझ लीजिए। जनरली क्या होता है, ये जो मान लिया कोई भी सरफेस है, अभी सरफेस पे जो भी ऑयल लगा हुआ है या जो भी डस्ट जो लगी हुई है, ये जनरली क्या होता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है। और आपको पता है एक केमिस्ट्री में एक सिंपल सा रूल होता है
कि लाइक डिजोरू लाइक, तो ये जो हाइड्रोफोबिक जो पार्ट होता है, ये जो भी मेल होता है ना उसमें नीचे कांटों की तरफ फंसा रहता है ये, और हाइड्रोफिलिक जो पार्ट्स होता है ये आउटर साइड में निकला रहता है इसमें। और जब आप कपड़े को पानी से साफ करोगे तो ये जो माइसेल जो होता है ये इससे ऑयल को लेकर के, या जो ग्रीस लगी होती है कपड़ों पे, या जो मैल होता है इसको लेकर के निकल जाता है, बाहर निकल जाएगा, इसको लेकर के कपड़ों की सरफेस से इसको हटा देगा, रिमूव कर देगा, और इससे जो कपड़े होते हैं ना वो साफ हो जाते हैं, कपड़े होते हैं ना वो क्लीन हो जाते हैं। तो ये हो गया एसोसिएटेड कोलोइड्स। और इसके बाद ये डिफरेंस है, कंपैरिजन है, मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स एंड एसोसिएटेड कोलोइड्स। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले आप पढ़ चुके हो, ये सिंपल है ये। तो ये मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स में देखिए, ये फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स विथ डायमीटर लेस देन 1 नैनोमीटर। लियोफिलिक होता है नेचर में, मोलिकुलर मास इज इंटरमीडिएट, हेल्ड बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज। मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स में क्या होता है, फॉर्म बाय लार्ज साइज मोलिक्यूल्स, और वो छोटे हो जाएंगे और अपना जो साइज होता है ना वो कोलोइड पार्टिकल के बिटवीन कर लेंगे। जनरली ये लियोफोबिक होता है नेचर में, इनका हाई मोलिकुलर मास होता है, हेल्ड बाय स्ट्रॉन्गर वैन डर वाल्स फोर्सेज ड्यू टू द लॉन्ग चेन। और एसोसिएटेड कोलोइड्स में क्या होता है, फॉर्म बाय एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आयंस इन कंसंट्रेट सॉल्यूशंस, बोथ लियोफिलिक एंड लियोफोबिक इन नेचर, हाई मोलिकुलर मास, और वैन डर वाल फोर्सेज इंक्रीज विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशंस। तो ये इनका कंपैरिजन हो गया। तो ये अपना टॉपिक है, ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम जब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ ए कोलोइड, यानी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ए कोलोइड सॉल्यूशंस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अपना ये जो लेक्चर है इसको हम यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।